हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आज का क्वेश्चन जो है इंडेक्स ऑफ एन एक्स्ट्रा एलिमेंट। ये बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है और इसका कोड भी बहुत छोटा होगा। और इस वाली वीडियो में मैं आपको पूरा क्वेश्चन, पूरी अप्रोच, पूरा कोड समझा दूंगा अच्छे से। तो आओ बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो यार क्वेश्चन तो इतना ही आसान है कि आपको दो सॉर्टेड एरेस दे रखे हैं, ARR1 और ARR2 ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, यानी कि सारे एलिमेंट्स उसमें अलग होंगे। पहला एरे जो है उसमें एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है दूसरे वाले एरे से। हमें बस उसी एक्स्ट्रा एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न करना है। दैट्स इट, यही क्वेश्चन है। और एग्जाम्पल भी देख लो। जो पहला एरे है वो ये है और जो दूसरा एरे है वो ये है। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो पहले एरे में है लेकिन दूसरे एरे में नहीं है? वो है 9। वो पहले एरे में है लेकिन दूसरे एरे में है ही नहीं। और 9 का इंडेक्स क्या है? 4। तो हमने 4 रिटर्न कर दिया। ये देखो एक्सप्लेनेशन। इन फर्स्ट एरे 9 इज एक्स्ट्रा एंड इट्स इंडेक्स इज 4। दूसरा एग्जांपल देखो। पहला एरे है ये, दूसरा एरे है ये। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो पहले एरे में है लेकिन दूसरे एरे में नहीं है? वो है 8। और 8 का इंडेक्स क्या है? 3। तो हमने 3 रिटर्न कर दिया। दैट्स इट, इतना ही आसान क्वेश्चन है। हमें देखना है कि कौन सा एलिमेंट पहले वाले एरे में है लेकिन दूसरे वाले एरे में नहीं है, और उस एलिमेंट का हमें इंडेक्स रिटर्न करना है। तो भाई ये क्वेश्चन तो आप समझ गए हो अच्छे से। अब अगर हम इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करें, जो इस क्वेश्चन को सुनने के बाद आपके दिमाग में सबसे पहले आएगी, कि हम एक फॉर लूप लगा लेंगे आई से लेकर जो भी एरे का साइज है वहां तक, और बस चेक करते रहेंगे कि कौन सा एलिमेंट दोनों एरेस में अगर बराबर है तो ठीक है, लेकिन कौन सा एलिमेंट पहले वाले एरे में है जो दूसरे वाले एरे में नहीं है, और उसका इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। फॉर लूप करके हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ n, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमें सभी ट्रैवर्स करने पड़ेंगे ये देखने के लिए। इसलिए O ऑफ n हो जाएगी उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ब्रूट फोर्स अप्रोच की। लेकिन यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है O log n। और यार O log n समझते ही, सुनते ही आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन तो भाई सॉल्व होएगा बाइनरी सर्च से ही। क्योंकि पूरे डीएसए में, मैं आपको ये बात पहले भी कई बार बता चुका हूँ, कि पूरे डीएसए में सिर्फ एक ही एल्गोरिथम ऐसी है जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा कम होती है, log n, और वो होती है बाइनरी सर्च। और इसके अलावा ये देखो यार, आपको क्वेश्चन में ही गिवन है कि जो दो एरे हैं ना, ARR1 और ARR2, वो दोनों सॉर्टेड है। यानी कि आप ये समझ लो 90%, 99% ऑफ द प्रॉब्लम में जब आपको सॉर्टेड गिवन होते हैं एरे, तो ये इंडिकेशन होता है कि ये क्वेश्चन तो बाइनरी सर्च से ही सॉल्व होएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व होएगा बाइनरी सर्च से ही। कैसे इस क्वेश्चन में बाइनरी सर्च अप्रोच लगेगी, आओ देखते हैं ब्लैक बोर्ड पे। ओके, तो गाइज यहाँ पे मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे उसी एग्जांपल के साथ। और यहाँ पे क्वेश्चन में हमें n इज इक्वल टू 6 गिवन है, मतलब जो बड़ा वाला एरे है ना, जिसमें जो पहला वाला एरे जिसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रेजेंट है, हमें n उसके साइज गिवन है। तो ये 6 साइज का एरे है। हम इस अप्रोच में, मतलब इस क्वेश्चन में हम बाइनरी सर्च लगाएंगे। बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं? स्टार्ट, एंड और मिड फाइंड करते हैं। तो स्टार्ट तो देखो जीरो होगा, स्टार्ट होगा जीरो। लेकिन एंड क्या होगा? एंड होगा ARR2 के आखिरी एलिमेंट का इंडेक्स। क्यों? क्योंकि अगर हम ARR1 के आखिरी एलिमेंट का इंडेक्स को एंड मान लेंगे, तो ARR2 तो उससे छोटे साइज का है, वो तो एक्सेसिबल हो ही नहीं पाएगा। इसलिए स्टार्ट तो होगा जीरो, लेकिन एंड होगा, अगर दोनों का साइज सेम होता, दोनों का साइज अगर n होता, तो हम कर देते n-1 एंड को। लेकिन यहाँ पे ARR1 का साइज तो n है, लेकिन ARR2 का साइज एक छोटा है, यानी n-1 है। तो एंड इस बार केस में हम n-1 करेंगे, यानी कि n-2। स्टार्ट जीरो और n होगा, एंड होगा n-2। स्टार्ट निकाल लिया, एंड निकाल लिया। और क्या निकालते हैं? मिड। मिड क्या होता है? स्टार्ट प्लस एंड बाय 2। तो देखो, स्टार्ट जीरो है, एंड है n-2, यानी कि 6-2 4। तो 0 + 4/2 क्या होता है? 2। 0 + 4/2 होता है 2। स्टार्ट निकाल लिया, एंड निकाल दिया, मिड निकाल लिया। लेकिन अब क्या? अब देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मान लो हमारा जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो ARR1 में मिड से पहले ही कहीं प्रेजेंट होता, तो क्या इन दोनों की मिड सेम आती? कभी नहीं आती। क्योंकि ARR1 में अगर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो ARR2 में नहीं है, वो मिड से पहले ही उसमें प्रेजेंट है, तो
एक एक्स्ट्रा आगे हो जाता है एलिमेंट, मतलब मिड दोनों की सेम नहीं आती। इस केस में तो वो नहीं है, इस केस में तो मिड के बाद है। लेकिन मान लो मैं कर दूं यहाँ पे, सबसे पहले ये देखो मिड आ क्या रही है, मिड है 2 इंडेक्स पे, तो 0 1 2, मिड यहाँ पे 7 आ रहा है। ARR 1 में भी 7 है और ARR 2 में भी 7 है। लेकिन मान लो यहाँ पे किसी तरह से मैं इस वाले 8 को हटा दूं यहाँ से, और इस वाले 8 को यहाँ पे रख दूं, ARR 1 के मिड से पहले की जगह पे रख दूं कहीं भी, तो उस केस में क्या ARR 1 की मिड तब भी 7 आएगी? नहीं, क्योंकि सेकंड इंडेक्स पे क्या हो जाएगा फिर, 0 1 2 5 हो जाएगा। तो ARR मिड की, मतलब ARR 1 का मिड, अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट मिड से पहले ही कहीं है तो 5 आएगी उस केस में, जो कि इक्वल नहीं होएगी ARR 2 के मिड से जो कि 7 है। यानी कि हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा आंसर मिड से पहले ही है, तो एंड को हम सिंपली मिड -1 कर देंगे। लेकिन वापस आ जाते हैं हमारे एक्चुअल केस में। एक्चुअल केस में क्या है, हमारा 8 यहाँ पे है 7 के बाद, तो मिड अभी दोनों की सेम है, 7 7 है दोनों की मिड। तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे, अगर दोनों की मिड सेम है, यानी कि मिड से सारे पिछले वाले एलिमेंट भी सेम है, तो हमारा आंसर मिड से पहले नहीं आएगा। तो हम सिंपली स्टार्ट को कर देंगे मिड+1। इस केस में स्टार्ट को हम कर देंगे मिड+1, मिड+1, मिड 2 है तो अब स्टार्ट हो गया 3, यानी कि ये सारे एलिमेंट हमने स्किप कर दिए, स्टार्ट हमारा यहाँ पे आ गया। ये कौन से इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स पे। एंड सेम रहेगा, एंड कहाँ था, फोर्थ इंडेक्स पे, ये रहा। ये स्टार्ट है, ये एंड है। अब इसकी मिड निकालो, स्टार्ट क्या है 3, एंड क्या है 4, 3 + 4 ÷ 2 यानी कि 7 ÷ 2 यानी कि 3। तो हमारा मिड अब यही हो गया, ये लो 8 और 11 अलग आ गए ना दोनों। पहले वाले एरे में मिड क्या आया, जो स्टार्ट पे है वही आया, 8 और 11। अब इसका मतलब ये है कि अगर मिड जब इक्वल नहीं आता, तब तो भाई हमने स्टार्ट को आगे कर दिया। लेकिन अगर मिड इक्वल आ गया तो फिर हमें एंड को पीछे करना पड़ेगा, मिड -1। लेकिन इस केस में बाइनरी केस की, बाइनरी सर्च की जो कंडीशन होती है, स्टार्ट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू एंड, वो वायलेट हो जाएगी, क्योंकि एंड पहुंच जाएगा यहाँ पे मिड-1 करके स्टार्ट से भी पीछे। तो बस हम लूप से बाहर आ जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये जो भी स्टार्ट या मिड पे इंडेक्स है, क्या है वो, 8 का इंडेक्स क्या है 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। और वही तो हमारा आंसर है एक्चुअली में। दैट्स इट। इस तरह से हम इस क्वेश्चन में बाइनरी सर्च लगा के ये फाइंड कर सकते हैं कि एक्स्ट्रा एलिमेंट कौन से इंडेक्स पे है। मैं एक बार आपको कोड करने से पहले दोबारा बता देता हूँ, यही 2 3 लाइन का कोड होगा। हमें क्या है, दोनों एरे गिवन है, दोनों एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो हम इसमें बाइनरी सर्च लगाएंगे। स्टार्ट हम करेंगे 0 से, एंड हम करेंगे n-2 से। क्यों, क्योंकि जो छोटा एरे है उसका साइज n-1 है, तो उसके आखिरी एलिमेंट का इंडेक्स होगा n-2, इसलिए हम एंड वहां से करेंगे। मिड निकाल लेंगे, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2। अगर मिड दोनों की बराबर नहीं आई, यानी कि मिड से पहले ही हमारा एक्स्ट्रा एलिमेंट था तभी तो बराबर नहीं आई, तो हम एंड को पीछे ले जाएंगे। अगर बराबर आ गई, यानी कि मिड से पहले तो सेम ही एलिमेंट है, दोनों की मिड सेम आ रही है, तो हम स्टार्ट को आगे ले जाएंगे। दैट्स इट। हमारा आंसर जैसे ही लूप खत्म होगा, लूप से बाहर आएंगे हम, हमारा आंसर आ जाएगा और हम उसे रिटर्न कर देंगे। आओ अब यही चीज लिख देते हैं, यही 2 4 लाइन लिख देते हैं कोड पे। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर में, और यहाँ पे मैं वही लिखने वाला हूँ जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले हम इंट स्टार्ट बना लेंगे, इंट s = 0। फिर एंड बनाएंगे, क्या बोला था मैंने, एंड = n-2। फिर while लूप चलाएंगे, कंडीशन जब तक स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड है, स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड, तब तक क्या होगा, हम मिड निकालेंगे, इंट मिड। मिड क्या होती है, स्टार्ट प्लस एंड बाय 2। फिर हम चेक करेंगे क्या जो ARR 1 है उसकी मिड बराबर है ARR 2 की मिड से। अगर ये दोनों बराबर हैं तो मतलब सही है, मिड से पहले हमारा एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, तो हम स्टार्ट को, मिड के बाद है मतलब हमारा एक्स्ट्रा एलिमेंट, तो हम स्टार्ट को कर देंगे मिड+1,
एल्स यानी कि अगर ये दोनों बराबर नहीं है, यानी कि हमारा एलिमेंट जो एक्स्ट्रा वाला है वो पहले ही आ चुका है मिड से, तो हम एंड को कर देंगे मिड माइनस वन, मिड माइनस वन, दैट्स इट। और यहाँ पे हमारा ये वाइल लूप कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पे। तो बस इस लूप के बाहर आएंगे अब हम और रिटर्न कर देंगे एस। एस वाला इंडेक्स डिनोट कर रहा है जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है उसका इंडेक्स को। यहाँ पे एक बार मैं कंपाइल रन करके देखता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमने कहीं सेमीकोलन नहीं लिखा है, यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगाना रह गया था। अब देखते हैं। ओके, तो हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। यहाँ पे मैं इसे सबमिट करता हूँ। ओके, तो सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं और हमारी स्ट्रीक हो गई है 98 डेज की। मैं मिलूंगा आपसे कल अगली क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय।